कलकत्ता ट्रेनिंग डॉक्टर का जो मामला चल रहा था उसका फैसला आ गया है और फैसला आने में देरी नहीं हुआ और फैसला आया है कि संजय राउत को उम्र कैद की सजा दी गई और 50 साल का जुर्माना। क्या ये सजा आपको लगता है कि सही है? अरे भैया सबसे पहले तो देख लीजिए कि इसको हम मार चप्पल के देखिए समीर चौधरी इसको थूक रहे हैं और चप्पल से मार रहे हैं। इसलिए ऐसी घिनौना काम किया था कि इसको पूरा देश चाह रहा है कि फांसी हो और इसको उम्र कैद की सजा मिला है। ये बहुत गलत हुआ। समीर चौधरी ही नहीं पूरे देशवासियों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो, तो ऐसे दरिंदा के साथ इससे भी बुरा घटना इसको दिया जाए। ये जो मान लीजिए जज साहब ने कह दिया उम्र कैद, कह देने से लिख देने से नहीं होता है। आप लोगों के पास एक कलम रहता है, जिस कलम को तोड़ दिया जाता है, जिसमें सजाए मौत होता है, उसको फांसी की सजा दी जाती है। तो ये होना चाहिए। जो किया है वो फांसी की सजा से नीचे कोई माने उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है सर। अगर बिहार उहार में कहूँ रहता है कब्बे के मरा जाता, हमारे ऐसा आदमी इसको ले लेता। देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, हम कलकत्ता भी गए थे उस बहन के लिए। हम 144 का धारा लगा हुआ था, वहां जाके हम प्रोटेक्ट किए। वहां पे हमको पुलिस ने केस कर दिया, हमारे ऊपर FIR हो गया, एंटीसिपेटरी बेल लिए। हम बेल लेकर सोचिए कि हमको क्या जरूरत था। लेकिन एक बहन, माँ और बहन का रिश्ता खाली बोलने से नहीं होता, खाली राखी बंधवा लेने से नहीं होता है, और खाली जितिया करवा लेने से नहीं होता है। तो माँ बहन का रिश्ता वो होता है कि मान लीजिए किसी बहन के लिए लड़िए करिए मरिएगा तन जी। बार बार वो कह रहा है कि हम निर्दोष है, निर्दोष है, हमको फंसाया गया है। संजय राउत है, देखिए जूम कीजिए तनी, यहाँ दिखाइए तो देखे में लग रहा है कि निर्दोष है। सलाम भर मुंह गुटखा खा के दांत सड़ा लिया है और देख रहे एकदम अपराधी किस्म का लग भी रहा है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये प्योर अपराधी है भाई जी, बोलने की बात नहीं है, प्योर अपराधी है ये। अकेले तो काम किया ना होगा, लगता है कि इसके 3-4 लोगों के साथ काम किया होगा। किसी ने माने इसको कुछ ना कुछ संरक्षण दे रहा है, तब तो अभी तक बाहर था। नहीं देखिए हम इतने कहें कि मान लीजिए कि बिना 4 लोग के बिना कोई काम होता नहीं है। तो ये जो किया है, इसको रंगदारी सेल में ले जाके हीटर पे मुतवाता है, इसको नाखून उखाड़ लेता, साले का नाक में ऐसे चूटा लगा के उखाड़ता, कान ऐसे उखाड़ता, झोंटा एक को बाल उखाड़ता, तब नहीं बोलता। इसको समीर चौधरी पूरे आक्रोशित है इसलिए कि इसको जो मौत की सजा होना चाहिए, केवल उसको उम्र कैद में बदल दिया गया है और ये लोअर कोर्ट का फैसला है। अब उसके जो डॉक्टर थी उसकी माता पिता ऊपर कोर्ट में जाएंगे कि इसको सजा मौत होना ही उनके लिए तो हम लोग भी खड़े हैं। चाची चिंता नहीं कीजिएगा, वो आपकी ही बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बहन और बेटी है, ठीक है ना। तो उसका भाई एक मुंह बोला समीर चौधरी, उसके लिए जब केस खा सकता है बिहार का जाके, तो सोच लीजिए कि उसको हम कहाँ तक भेजेंगे। अन्यथा अगर इसको मौत नहीं मिलता तो समीर चौधरी का देख लो भैया, हाथ को टेढ़ा हो, जीभ हो काला हो। हमने अगर किसी का भी पुतला फूका तो वो एकदम सेटल हो गया, या तो वो टपक गया है ना तो भैया वो खत्म हो गया। देखे होंगे मनीष से लेके गोरखपुरिया से लेके एनीबॉडी जितना, और रोशन को भी देखे ना, तो जिसका भी हमने पुतला बनाया है फूका है उसको एकदम हम सेटल कर दिया। ये भी मरेगा बहुत जल्द, ये बहुत जल्द मरेगा। जिसके पीछे समीर चौधरी पड़ जाते हैं उसका अंत एकदम निश्चित है और उसी तरह संजय राउत के पीछे पड़े हैं, कारण कि इनको सजा जो मिला है वो केवल उम्र कैद का है और उम्र कैद बहुत कम लगता है। जो इसका कृत्य था वो बहुत कम था कि एक डॉक्टर को बनाने में के पीछे उनके माता पिता पूरी माने कहता है ना कि संपत्ति झोंक देते। अरे भैया वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह का दुष्कर्म किया, चोट्टा कटुआ था, कटुआ था नहीं ना था, 52 टुकड़ा करके फ्रिज में रख दिया जाता था ना दिल्ली में हमारी बहनों को। अब कोई काहे नहीं कर रहा है। तो बस हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उस लड़का को सरेआम मारा गया था, तो इसको भी उसी तरह से होना चाहिए। हम तमाम लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अकेला समीर चौधरी एक भार नहीं पहाड़ तोड़ पाएगा, लेकिन हाँ बहन के लिए तो हम जेल जाना भी तैयार रहेंगे। अगर ये मिल जाए मन तो करो भैया, अभी नेटिविटी फोड़ दे रहा हूं। पूरा आक्रोश मन कर रहा है इसको, ऐसा कृत्य किया है कि मैंने सजा जो है उम्र कैद बहुत कम पड़ रहा है, इसको बिना मौत से कोई। देखिए समीर चौधरी अक्सर माने विवादों में रहते, कारण कि कुछ ना कुछ नया लेके आते। आज इतना आक्रोशित है, माने इसको देख के इनको अंदर से इतना माने होता कि क्या करे। लगता है कि अगर सही बात भैया, दिल से बोल रहे हैं, सुनाने का मौका मिलता भैया हम ओखानी अगर हमको बोला जाता ना कि इसके लिए क्या किया जाए, ओखानिया हम इसका मूड़ी धर के इसे मोड़ के टेढ़ा कर देते, दम हम उसी समय इसकी मौत उसी समय लिख देते हम। क्योंकि भाई हमको पता है बहन जो होती है ना, एक दिन आपके घर में रहती है, बाद में वो ससुराल चली जाती है, बचपन बिताते हैं उसके साथ, जवानी तो भैया चली जाती है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, इसको तो हम सरेआम मौत मिलना चाहिए। और मन करा ना अभी जब हम पुतला धरे मार के भाई नाक मुंह फोड़ फाड़ देते हैं। देखिए कहा गया है कि देर है अंधेर नहीं, न्याय पर भरोसा रखिए और न्यायपालिका से जो निर्णय आया है वो सम्मान्य है। और लोग आप लोग का क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।